Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक सोर्स और डेस्टिनेशन को असेस करने के लिए सेगमेंट ऑफसेट पेयर यूज़ कर रही होती हैं। जब हमारे पास कोई ना कोई सोर्स होती है तो हम यूज़ करते हैं एसआई और उसके साथ हमारे पास डेटा सेगमेंट होता है। और अगर हम कोई डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं जीआई और हमारे पास जो सेगमेंट यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम फिक्स्ड लोड ना करें सेगमेंट और इंडेक्स रजिस्टर को, बल्कि हम एज अ पैरामीटर अपने सब रूटीन को पास करें। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो बिल्कुल उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है लोड ई एस और लोड डी एस। ठीक है, तो लोड ई एस क्या करती है, ये ई एस को लोड करती है, जबकि डी एस जो होती है वो डी एस को लोड करती है। ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनके दो पैरामीटर होते हैं। ये जैसे जो डी एस को लोड करेगी वो साथ एस आई को भी लोड करेगी, जो ई एस को लोड करेगी वो साथ में डी आई को भी लोड करेगी। तो इनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें ये होता है कि एक तो आपने जो रजिस्टर लोड करना है वो कौन सा लोड करना है। ठीक है, उसके अलावा जहां से लोड करना है वो मेमोरी लोकेशन क्या है। तो जो मेमोरी लोकेशन होती है वो वाली मेमोरी लोकेशन और +2 करके फिर हम दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं, द वर्ड एट हायर एड्रेस इज लोडेड इन द सेगमेंट रजिस्टर while word at the lower address is loaded in the offset register। यानी जो हमारे पास स्टैक है उसके अंदर हमारे पास होता है सेगमेंट और उसके ऊपर होता है ऑफसेट, क्योंकि स्टैक हमारा डिक्रीमेंटिंग होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसके एड्रेस डिक्रीज करते हैं। तो हायर जो एड्रेस होता है उस पर सेगमेंट होता है, लोअर एड्रेस में हमारे पास ऑफसेट होता है। तो जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोअर एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल है एल डी एस एस आई, यानी लोड करना है डेटा सेगमेंट और साथ में जनरल पर्पस जो रजिस्टर जो है वो है एस आई, इसको लोड करना है डेटा सेगमेंट के साथ। और हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ से लोड करना है ये है BP+4। तो इसमें क्या होगा, एस आई जो है वो लोड हो जाएगा BP+4 से और डी एस जो है वो लोड होगा BP+6 से। यानी जो एस आई है वो हमारा ऑफसेट है। ठीक है, वो लोड होगा यहाँ से। ठीक है, और जो हमारा डीएस है वो फिर यहाँ से लोड होगा, जो कि हमारा बेसिकली मेन बेसिक एड्रेस बेस एड्रेस है जो सेगमेंट का एड्रेस है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन पहले हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसके हम प्रिंट करने के लिए लेंथ को वेरिएबल ले रहे थे और फिर हम कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ नल ऑपरेटर और हम रिपीट नॉट इक्वल की कमांड लगा रहे थे। तो वो हम इस कोड के अंदर देखते हैं कि हम कैसे एक वेरिएबल ऑफसेट और सेगमेंट को भेज के हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोड स्टार्ट हो रहा है बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का सब रूटीन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन की सब रूटीन कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पूरी स्क्रीन के ऊपर 0720 प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लोड करने हैं, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को लोड किया, वाई को लोड किया जो हमारी पोजीशंस हैं, और हमने एक एट्रीब्यूट लोड कर दिया ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अब मैसेज का एड्रेस हमने इसके अंदर लोड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम मैसेज की लेंथ लोड नहीं कर रहे और हमने प्रिंट स्ट्रिंग की सब रूटीन कॉल कर दी। अब प्रिंट स्ट्रिंग की सब रूटीन में हम जाते हैं तो हमारे पास जो प्रिंट स्ट्रिंग है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह हमने सारे रजिस्टर्स को पुश कर दिया, बीपी को भी पुश कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक और सब रूटीन हमने कॉल कर ली स्ट्रिंग लेंथ। अब इस स्ट्रिंग लेंथ को हमने वेरिएबल डीएस और एसआई भेजना है। तो हम क्या करेंगे कि स्टैक के अंदर पहले हम रखेंगे नीचे डीएस और ऊपर रखेंगे ऑफसेट अपना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं डीएस, तो डीएस हमारा स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर हमारा जो ऑफसेट है वो पड़ा हुआ है BP+4 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट को AX के अंदर लोड करेंगे और AX को इसके अंदर डाल देंगे, तो हमारा ऑफसेट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब स्टैक के अंदर हमारे पास ये दोनों चीज़ें पुश हो गई। अब हम स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे। जब हम स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन में आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास वही सारी चीज़ें इस तरह। ठीक है, जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं उनको हम पुश करते हैं। अब बेसिक हमारा जो इस लेक्चर का कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम करेंगे लोड ई एस सेगमेंट को लोड करो, साथ में डी आई को लोड करो BP+4 से। अब ये क्या करेगा कि ई एस के अंदर हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास नीचे वाला एड्रेस है सेगमेंट एड्रेस, और जो हमारे पास ऑफसेट है BP+4 पे जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा डी आई के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो अब हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, तो हम नल ऑपरेटर जो है उससे यानी ज़ीरो से हम
फॉर एग्जाम्पल नल ऑपरेटर नहीं, जीरो से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ए एल के अंदर हमारा आ गया जीरो, ठीक है, एक्स और ए एल को ए एल के साथ करेंगे जीरो आ जाएगा। सी एक्स के अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दी। अब हम स्कैन स्ट्रिंग करेंगे और रिपीट इफ नॉट इक्वल, जब ये क्या करता है रिपीट नॉट इक्वल, ये क्या करता है कि हमारे पास जो डी आई होता है, ई एस डी आई रजिस्टर जिसको पॉइंट कर रहा होता है, उसको कंपेयर करता है ए एल की वैल्यूज के साथ, ठीक है। बाइट में ये ए एल की वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, वर्ड में ए एक्स के साथ। अब ये कंपेयर करेगा, ठीक है। नॉट इक्वल होता रहेगा तो ये क्या करता रहेगा, सी एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो जीरो के इक्वल आएगा, सी एक्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा हम एंड पर पहुंच गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स के अंदर हम ये वैल्यू लोड कर देंगे जो मैक्सिमम होगी, और फिर सी एस की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, और फिर ये नल भी हमारा काउंट हो गया तो एक और वैल्यू माइनस कर दें। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक्सप्लेन मैंने की हुई है पिछले लेक्चर के अंदर। अभी सिर्फ हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने एक वेरिएबल इसको ऑफसेट और सेगमेंट भेजा स्टैक के जरिए, और वो हमने लोड कर लिया, और वहां उस जगह से हमने अपनी स्ट्रिंग को असेस कर लिया। तो अब AX में हमारे पास लेंथ आ चुकी होगी हमारी स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर हम देख कंपेयर करेंगे कि क्या लेंथ जो है वो जीरो तो नहीं है, AX की जो वैल्यू है क्या वो जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो है तो बस आप एग्जिट कर दो, अब आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं है, उसकी कोई ना कोई लेंथ है, तो अब आप क्या करो, AX रजिस्टर को अब हमने यूज करना है ES के अंदर लोड करने के लिए वीडियो बेस, तो आप क्या करो, CX के अंदर लेंथ को डालो, ठीक है। लेंथ को CX के अंदर डाल दो, और बाकी वही कोड है हमारे पास जो हम प्रिंट स्क्रीन के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को लोड करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को लोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास लोड और स्टोर स्ट्रिंग वाला हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे करेक्टर भी होगा और एट्रीब्यूट भी होगा, जो एट्रीब्यूट हमने लोड कर लिया था पहले। हमने पुश किया था स्टैक में एट्रीब्यूट, जो कि हमारा यहाँ पर BP+6 पे पड़ा है, वो हम AH में लोड करेंगे। और इस तरह हम स्ट्रिंग लोड करेंगे जो कि हमारी पड़ी होगी कहाँ पर, SI के अंदर, DSSI में। तो DSSI से हमारी स्ट्रिंग लोड हो रही होगी, और स्टोर स्ट्रिंग हमारी हो रही होगी ESDI पे। ESDI जो होगा वो हमारा पॉइंट कर रहा होगा स्ट्रिंग की लोकेशन को, जो कि हम यहाँ पे लोड कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा कोड है। मैंने बाकी भी सारा पुराना कोड भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मेन इसके अंदर यही चीज़ है कि हम कैसे LES कमांड को यूज़ करते हुए ES और DI की वैल्यूज़ को लोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और हमारे पास जो हायर एड्रेस होगा उसके अंदर हमारे पास सेगमेंट का एड्रेस आएगा, और जो लोअर एड्रेस होगा उसके अंदर हमारे पास ऑफसेट का एड्रेस आएगा। तो हमारा यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।